जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकार के बारे में। अभी कल हम पढ़े थे मौलिक अधिकार के बारे में अपने बेसिक चीज़, तो आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। हमारा मौलिक अधिकार आता है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो हमारा जो मौलिक अधिकार होता है वो 6 प्रकार का होता है। पहला होता है अनुच्छेद 12 से लेकर 13 तक हमारा साधारण प्रावधान होता है। फिर अनुच्छेद जो हमारा 14 से लेकर 18 तक होता है वो समता का अधिकार होता है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार होता है और 23 से लेकर 24 तक शोषण का अधिकार और 25 से लेकर 28 तक हमारी धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक अल्पसंख्यक के बारे में बात कही गई है। तो हमारे एग्ज़ाम में ये ज़्यादा अक्सर पूछते हैं, ये ज़्यादा पूछता है कि हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किस में है। ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है और शोषण का अधिकार जो होता है हमारा 23 से लेकर 24 तक आता है। तो आज हम इसको डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम इसको जान लेते हैं। हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 22 तक हमारा क्या क्या अनुच्छेद है। अनुच्छेद जो हमारा 22 से लेकर 12 तक है, 12 से लेकर 22 तक, तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 में हमारा क्या कहा गया है। इसमें राज्य की परिभाषा कही गई है। राज्य के अंतर्गत जैसे आता है हमारा भारत सरकार, संसद, विधानमंडल, इसमें सभी आ जाते हैं। और अनुच्छेद 13 में जो हमारा है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों का संरक्षण के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद जो है 14 वो हमारा समता का अधिकार के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद जो हमारा 15 होता है धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति। और अनुच्छेद 16 होता है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। और 17 होता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। और 18 होता है उपाधियों के प्रयोग की समाप्ति। 19 हमारा होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 20 होता है दोष सिद्ध से संरक्षण। और 21 में होता है जीवन का अधिकार। और 21A में होता है शिक्षा का अधिकार। और 22 में होता है निवारक विरोध। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं हमारा राज्य की परिभाषा आ जाता है इसमें अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में जो होता है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण ये होता है हमारा, जैसे कोई राज्य सरकार कोई कानून बनाती है और वो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता है तो हम उसे शून्य मानेंगे, हम वो विधि नहीं मांग सकते। अनुच्छेद 13 के तहत वो हम नियम विधि जो कहते हैं वो हम अपने आप पे स्वीकार नहीं करेंगे। जो हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है हम उसे अपने मौलिक अधिकार के तहत हम उसका विरोध कर सकते हैं। और 14 में जो होता है वो समता का अधिकार होता है। ये समता का अधिकार मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को एक समान रहने की स्वतंत्रता है। और 14 में समता का अधिकार हो गया। और 15 जैसे हमारा आता है धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति। जैसे कोई किसी भी धर्म का है, किसी भी भाषा बोलता है, कोई भी जाति हो, किसी भी लिंग पर वो नहीं होगा, वो हम उसको इसमें आता है अनुच्छेद 15 के तहत आता है धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति। और जो हमारा आता है अनुच्छेद 16 वो होता है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी आता है, इसमें हमारा लोक नियोजन अवसर की क्षमता इसमें होता है। जैसे इसमें कुछ अपवाद होते हैं, ऐसे अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें जो हमारा आता है ये हमारा छूट जो आता है वही हमारा अनुच्छेद 16 के तहत आता है। फिर अनुच्छेद जो हमारा 17 होता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। और अनुच्छेद 18 जो होता है उपाधियों के प्रयोग की समाप्ति। अनुच्छेद 18 के तहत हम किसी भी उपाधियों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे महाराजा या किसी भी हम जैसे जो राष्ट्रपति जिसे भारत रत्न देता है जिससे संबंधित होता है। और जैसे ये आ जाता है हमारा अनुच्छेद 19 में आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कहीं भी आने जाने की। इसमें हमारे 5-6 प्रकार का आता है अनुच्छेद 19 में। तो हमारा अनुच्छेद जो 19 है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे हमारा क्या क्या है, बोलने की स्वतंत्रता हमारा आता है, इसी में अनुच्छेद 19 के तहत हम बोलने की स्वतंत्रता आता है। भारत में सभी जगह आने जाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता हमारा अनुच्छेद 19 के तहत ही आता है। फिर हमारा आता है इसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और 20 हमारा होता है दोष सिद्ध से संरक्षण। और 21 हमारा होता है जीवन का अधिकार। और 21 में आता है हमारा शिक्षा का अधिकार। और 22 में आता है निवारक विरोध। तो आज हम 22 तक ही बस पढ़ेंगे, इसके बाद हम
शोषण का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता हम अगली वीडियो में अपने पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। इसके बाद हम फिर से पढ़ेंगे एक एक जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, बोलने का अधिकार कहाँ कहाँ है, किस अनुच्छेद में। इसके बाद हम अगली वीडियो में ये पढ़ेंगे। पहले तो हम ये साधारण सी चीज़ जान जाते हैं, हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 में हमारा होता है मौलिक अधिकार। भाग 3 में हमारा आता है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और हमारा मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। और पहला आता है 12 से लेकर 13 तक साधारण प्रावधान। और इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार। 19 से लेकर 22 तक हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 में है हमारा शोषण का अधिकार। और 25 से लेकर 28 तक इसमें आता है हमारा धर्म की स्वतंत्रता। और 29 से लेकर 30 आता है हमारा अल्पसंख्यक। और इसके बाद हमारा जो 12 से लेकर 35 तक है, आज हम अनुच्छेद 22 एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। हमारा 12 है राज्य की परिभाषा, 13 मौलिक अधिकारों का संरक्षण, 14 समता का अधिकार, और 15 धर्म भाषा जाति लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति। और 16 जो हमारा आता है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। 17 हमारा अप्रियता का अनुमूलन है। और 18 उपाधियों के प्रयोग की समाप्ति। 19 हमारा आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और 20 है हमारा दोष संरक्षण। और 21 आता है हमारा जीवन का अधिकार। 21 में है शिक्षा का अधिकार। और 22 में है निवारक विरोध। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे शोषण का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक। अभी हमने साधारण प्रावधान, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 चीज़ अभी हमने पढ़ा है, फिर 3 चीज़ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिर एक एक अनुच्छेद डिटेल से पढ़ेंगे।